तो बिहार की जनता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 18 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, खास इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान से पहले बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। लोगों को ट्रेन में बिठाकर वोटिंग के लिए बिहार लाने के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। बीजेपी पर बिहार में पलायन को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। बिहार की जगह गुजरात में उद्योगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के निशाने पर कल वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए और आज तेजस्वी यादव हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। बिहार में पलायन को बढ़ाने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रेनों में बिठाकर लोग लाए जा रहे हैं, वोटिंग करवाई जा रही है। तो तेजस्वी यादव हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर और पहले चरण के मतदान के बीच उनका एक वीडियो सामने आया है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, बिहार पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उस पर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, तेजस्वी यादव ने एक अपील जारी की है और उनकी अपील का जो नजर आती है वो कुछ इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार जो है अपने सही जो सामान्य तौर पर हमने देखा है रंजना कि ऐसा होता है कि जो भी अपने समर्थक हैं उनसे अपील की जाती है कि आप बिहार आइए और बिहार आकर जो है मतदान कीजिए। कुछ ऐसा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रेनों में बिठाकर जो है मतदाताओं को बिहार लाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरी मामले को जो है पलायन से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि 20 साल में वो यहाँ लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाई। 20 साल में वो लोगों को जो है उद्योगों को नहीं ला पाई। उन्होंने उद्योग जो है गुजरात में स्टैब्लिश कर दिए। ना तो एक जूट की फैक्ट्री लगाई, ना ही किसी तरह की दूसरी इंडस्ट्री लगाई। तो ये जो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, ये वही चल रहा है। रात को 12 बजे ये राष्ट्रीय जनता दल के पोस्ट पर जो है ये पोस्ट की गई है। बिहार के मतदाताओं से अपील की गई है। और मैं आपको बताऊं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है अपील की है देश भर के लोगों से कि वो बिहार के मतदान में आज जो हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अब से थोड़ी देर बाद सभी राजनीतिक दलों के बड़े जो नेता हैं वो सभी लोग इस पूरी अपील में शामिल होंगे। और आज तकरीबन 121 सीटों पर 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं और बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी हैं। तो ये बड़े नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला आज बिहार की जनता कर देगी। इसके बाद तकरीबन 5 दिन के बाद दूसरे चरण का मतदान होगा और उस दूसरे चरण के मतदान के तारीख को मतगणना होगी। जी रंजना। बिल्कुल। तो पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। बिहार की जनता को जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। ललित, 121 सीटें हैं। कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं और जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है? बिल्कुल, देखिए, दो नाम तो मैंने अभी आपको बताया कि हम्म। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव है। जी। इसके अलावा अनंत सिंह की सीट है मोकामा, बिल्कुल जिसके बिल्कुल। बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहां पर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अनंत सिंह जो है इस वक्त जेल में है। और उनकी जगह जो है ललन सिंह, जो कि भारत जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। और इसके अलावा जो है उनके एक बयान को लेकर एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं, तकरीबन आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री हैं जिनका भाग्य का फैसला होना है। आज जो है दानापुर से रामकृपाल यादव हैं, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। पहले फेज में जो है तकरीबन एनडीए की जो है जो 121 सीटें हैं उनमें बीजेपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो जेडीयू है, वो जेडीयू जो है 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तकरीबन 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 102 पर जो है वो
जेडीयू चुनाव लड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा समीकरण है और आज तकरीबन आधी आधी सीटें सबकी निपट रही हैं। लेकिन एक बात और है रंजना, कि आज का जो फेज है वो काफी इंपॉर्टेंट फेज है। तकरीबन 150 के 121 सीटें जो हैं जी आज तय हो जाने वाली हैं, और इसके बाद फिर दूसरे चरण में भी तकरीबन इतनी ही सीटों पर फैसला होगा। मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं, उनको हम लोग सुनते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है अलीगंज से, और उन्होंने भी चुनाव प्रचार के दौरान हमने उनको कई बार सुना। खुद मंत्री अमित शाह उनके चुनाव प्रचार में गए थे और उन्होंने वहां से कहा था कि इस बार मैथिली चुनाव जीतेगी। तो अब आज जो है वहां की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार मैथिली चुनाव जीतेगी या फिर उनके सामने जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल। तो ललित, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार की जनता के लिए आज बड़ा दिन है। वहीं अगर बात करें इनिशियल वोटिंग की, तो 7 बजे मतदान शुरू हुआ है। लोगों में कितना उत्साह आपने देखा? किस संख्या में लोग घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं? और वो भी जब हमने देखा कि चुनाव आयोग के ऊपर तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने, उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप चुनाव आयोग के लिए बिहार के चुनाव को सुचारू रूप से कराना? हाँ, देखिए, चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी ने कल आरोप लगाए उस पर अपना जवाब कल ही उन्होंने दाखिल कर दिया। उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि आखिरकार उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और कल राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए, उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की ठीक विधानसभा बिहार के पहले चरण के मतदान से पहले। और ये अब देखिए, इसका पब्लिक पर कितना असर होगा रंजना, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पब्लिक इसको सही तरीके से कंसिडर करती है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने इससे पहले भी जो है बड़े स्तर पर प्रचार अभियान किया था। हालांकि उसके बाद उनका प्रचार अभियान थोड़ा सा डाउन हो गया था, और वो क्योंकि विदेश भी चले गए थे इस बीच, और कई सारे अन्य घटनाक्रम भी हुए थे, जी। और उनका प्रचार थोड़ा सा कम देखने को मिला था। हम्म। पहले चरण के आखिरी दौर में जो है कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता जो है मैदान में उतरे थे। तो बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव तो लगातार ही वो जी। कर रहे हैं। वो हम्म। बीजेपी को जो है रोजगार और पलायन जैसे मामलों पर घेर रहे हैं, जी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मामलों पर घेर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की जो तस्वीर है, अब जनता को तय करना है। बिल्कुल, एक जनता को तरफ तय भारतीय करना है। जनता जनता के पार्टी लिए की बड़ा दिन है, क्योंकि अब गेंद जो है वो जनता के पाले में है। ललित, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। जनता को डिसाइड करना है, अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें, बढ़ चढ़ कर मतदान करें।